हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज हम सब ने आखिर में मन बना ही लिया था गांव को छोड़ने का। वैसे हम परमानेंटली गांव छोड़ के नहीं जा रहे थे, हम सब जा रहे थे अपने अपने ठिकाने पर जहां पर हम रहते हैं। तो मेरी भाभी जा रही थी जयपुर और उनके जाने के बाद में हम जाएंगे दिल्ली। तो ये जा रहे थे पहले भाभी को और मेरे भैया को, मेरे भतीजे भतीजी को बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए। यहाँ पे भाभी ना मतलब विदा कर रहे थे मेरे जो आंटी वगैरह हैं उन सबको। तो यहाँ पे मम्मी गई थी उनके साथ में विदा करवाने के लिए। तो मम्मी आ गई थी विदा करके और फिर गए थे बड़ी आंटी के घर पे। तो यहाँ पे भी सबको विदा कर दिया था। उसके बाद में सब लोग बैठ गए थे गाड़ी में और उसके बाद ये देव कर रहा था, मतलब गाड़ी का हॉर्न सुनता है तो ये करता है कि इसे भी जाना है साथ में। तो मैं इसे लेके जा रही थी, तो मैंने इसे उनको दे दिया था और ये लेके चले गए थे इसको साथ में। और मेरी वॉइस ओवर में ना थोड़ी थोड़ी आवाज़ बाहर की आ रही है, तो उसे इग्नोर करना आप लोग। उसके बाद मेरी भाभी भैया वगैरह सब चले गए थे, तो फिर मैं आ गई थी घर पर। और घर पे आते ही मैं लग गई थी अपनी तैयारी करने में, क्योंकि आज के आज ही हमें भी निकलना था दिल्ली के लिए। पहले तो मैंने अपना सामान रखना शुरू किया जो भी मुझे लेके जाना था। और हम एक बार में नहीं ले जा सकते थे पूरा सामान, क्योंकि जब हम दिल्ली से इधर आए थे तो हम कई बार में सामान लेके आए थे। तो फिर हम जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ना वो ही सामान ले जाने वाले थे। तो मैंने ये सब यहाँ पे निकाल के रख लिया था। और उसके बाद में मैं जाके नहा के आई थी। और क्योंकि मैंने कॉल कर लिया था भाभी को, तो भाभी जयपुर पहुंच चुकी थी। उसके बाद में मैं नहाई थी, क्योंकि जब भी कोई जाता है ना तो उसके तुरंत बाद नहीं नहाते हैं। या तो वो पहुंच जाए उसके बाद में नहाते हैं या फिर पहले ही नहा लेते हैं। तो मैं पहले नहीं नहा पाई थी, तो मैं बाद में नहाई थी। तो फिर मैं यहाँ पे पीछे मेरे कपड़े सुखा के आ गई थी, क्योंकि हम थोड़ा लेट ही निकलेंगे। और क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा थी ना, बहुत ज़्यादा धूप थी, तो मन नहीं कर रहा था धूप में जाने का। तो सामान वगैरह मैंने यहाँ पे निकाल के रख लिया था। और मैंने उसके बाद मैंने किचन का सारा सामान इस बॉक्स के अंदर भर दिया था, क्योंकि हमारी ओपन किचन है ना, तो फिर ऐसे छोड़ के जाएंगे तो सारा मिट्टी मिट्टी में हो जाएगा। तो जो भी सामान था ना सारा बॉक्स के अंदर रख दिया था। और मैंने सिर्फ जो चाय बनाने का सामान होता है वो ऊपर रखा हुआ था, क्योंकि चलने से पहले मुझे अपने हाथों से बना के चाय पीनी थी। और यहाँ पे ये कलश भी मैंने भर दिए थे। और फिर मैं लगी थी यहाँ पे चाय बनाने के लिए। तो मैं इनसे पूछ रही थी, तो बस मैंने अपनी और इनकी और बुआ जी हम तीनों की चाय बनाई थी। क्योंकि मम्मी की आजकल ना देशी दवाइयाँ चली हुई हैं। जो मम्मी के पैरों में दर्द होता है, सूजन होती है उसकी, तो मम्मी की मतलब बंद है चाय, मम्मी नहीं पीती हैं आजकल चाय। तो सिर्फ हम तीनों की चाय में बना रही थी यहाँ पे। गाँव में रहते-रहते हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था ना, तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था मतलब दिल्ली जाने का। बट जाना तो पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के ना स्कूल भी चल रहे थे। हमने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा छुट्टियाँ करवा ली थी उनकी। बट जैसे जहाँ पे रहते हैं ना तो वहीं के माहौल में डल जाते हैं, तो फिर वहाँ से जाते हैं ना तो मन उदास तो होता ही है। वैसे ही हो रहा था सेम मेरा, क्योंकि भैया भाभी सब चले गए थे। बहुत ही मज़े आए मतलब मेरे को इस बार गाँव में रहने में। तो वो चले गए थे और फिर मुझे भी जाना है और दिल्ली जाके वहाँ के माहौल में फिर से डलना है। तो थोड़ा-सा मुझको ऐसे लग रहा था, कैसा लग रहा था मतलब मुझे अजीब-अजीब सा लग रहा था कि जाना भी है, मुझे पता था जाना भी है और मन कर रहा था कि नहीं जाऊँ। लेकिन फिर हमने सबने बैठ के चाय पी ली थी। और चाय पीने के तुरंत बाद में हम लोग लग गए थे गाड़ी में सामान रखने के लिए। और जो बिल्कुल ज़रूरत का था ना, जैसे हमें जाते ही वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी तो वही चीज़ें ले जा रहे थे, बाकी कुछ नहीं ले जा रहे थे। जब भी आएँगे जाएँगे तो हम ले जाते रहेंगे। तो यहाँ पे सब लोग तैयार हो गए थे जाने के लिए। और हमने सामान जो निकाला था वो सारा सामान ये दोनों भाई रख रहे थे बाहर गाड़ी में। तो कानू का जो बॉर्नवीटा का डब्बा था ना वो मैंने मतलब सामान के अंदर पैक करके रख दिया था। तो फिर मैं कानू बोल रहा था उसे बॉर्नवीटा पीना है, बट वो था नहीं, तो मम्मी यहाँ पे उसके लिए चाय बना रही थी। और फिर हम यहाँ पे रास्ते में रुके थे और कानू बिट्टू ऐसे हो गए थे, मतलब ये ज़्यादा दिन भी नहीं हुए इनको, तो ऐसे हो गए थे कि पता नहीं क्या ही देख लिया। तो यहाँ पे इनको लेना था बहुत सारा सामान। और यहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर रही थी मेरी बिट्टू। तो काफ़ी टाइम हो गया था ना इनको, क्योंकि इनको जल्दी जल्दी बाहर का मिलता रहता है खाने के लिए। तो ये ऐसे हो रहे थे बिल्कुल पागलों की तरह कर रहे थे कि ये लेना है वो लेना है। तो फिर यहाँ पे ये जो भी इनको पसंद आ रहा था वो लिए चले जा रहे थे। और बीच में मेरे पापा का कॉल आ रहा था। तो बिट्टू मुझे बता रही थी कि मम्मा आपके पापा का कॉल आ रहा है। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं बाद में कर लूँगी, ब्लॉग शूट कर लेते पहले। और मैं मम्मी से मतलब इतना ज़्यादा मम्मी से बात नहीं करती जितना पापा से करती। पापा का डेली एक बार कॉल तो आता ही आता है। तो यहाँ पे फिर मैंने गाड़ी में जाने के बाद में पापा से बात की थी। और ये यहाँ पे नाराज़ हो गए थे मुझसे, क्योंकि मैंने इनका ब्लॉग शूट नहीं किया था जब इन्होंने पान लिया था। पान खाते टाइम ये मतलब बोल रहे थे कि मुझे नहीं दिखाया। तो मैंने कहा कोई नहीं, फिर कभी दिखा दूँगी। फिर वहाँ से हम निकल लिए थे। और ये ट्रैफिक तो हमेशा मिलता ही मिलता है। और इतनी स्पीड तो इसमें ना इसलिए दिख रही है क्योंकि मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है थोड़ी सी, तब जाके इतना स्पीड दिख रही है, वरना बहुत स्लो स्लो चल रही थी गाड़ियाँ।
फिर उसके बाद में जब थोड़ा-सा ट्रैफ़िक खुला तो उसके बाद में गाड़ियाँ थोड़ी सही से चलने लगी और फिर हम लोग जाते-जाते मतलब हम बातें करते जा रहे थे कि मतलब जाके वहाँ पे भी हमें कई काफ़ी टाइम हो गया था ना, तो वहाँ पे भी जाके और सब लोग थके-थके से हो रहे थे, तो हमें खाना बनाना पड़ेगा, तो हम लोग सोचते जा रहे थे। तो फिर हमने सोचा चलो हम रास्ते में ही खा लेते हैं, तो फिर हम रुक गए थे। ये हाईवे किंग पे जयपुर से दिल्ली की साइड में जाते हैं ना, तो ये पड़ता है लेफ्ट हैंड पे, तो उस पे हम रुक गए थे। तो हमने सोचा चलो अब वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया था, तो हम खा लेते हैं आज बाहर का खाना। और यहाँ पे मैंने कुछ अपने रील्स वगैरह शूट करवा ली थी, जो कि ऑलरेडी मैंने अपलोड कर भी दी हैं। तो यहाँ पे मम्मी मम्मी मतलब बोल रही थी कि मैं तो इस पे पहले कभी नहीं आई, बट मम्मी भूल जाती हैं। और मेरा फ़ोन मैंने बताया ये काफ़ी बार कि हैंग होने लग गया है, तो मतलब मेरी वीडियो शूट होते-होते पता नहीं कैसे उल्टी-सीधी हो जाती है। मैंने ये करी तो बिल्कुल ठीक तरीके से थी, पर मैंने इनको यहीं पे ऐड कर दिया क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से व्लॉग शूट किया है, तो मैं इन्हें डिलीट नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने इनको ऐड कर दिया, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट करना। और उसके बाद हमने खाना वाना खा लिया था, फिर हम सब ने ली थी यहाँ पे आइसक्रीम और हम सब लोग बैठ के आइसक्रीम खा रहे थे। बट ये कानू कानू हमारे मतलब बिल्कुल चैन नहीं होता है इसको। इसको लगता है कि ये जो भी खाए ना इसकी बॉडी में फैट नहीं जमना चाहिए, ये तुरंत एडजस्ट करता है उसको। तो हम सब लोग बैठ के खा रहे थे बट इसकी रनिंग चालू थी। तो यहाँ पे हम सब ने अपनी-अपनी आइसक्रीम ख़त्म कर ली थी और मैं जल्दी अपना नया फ़ोन लेने की सोच रही हूँ। तो मैं जल्दी अपना नया फ़ोन लेने वाली हूँ, बट मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो रही हूँ कि मैं कौन-सा फ़ोन लूँ। मुझे फ़ोन के बारे में ना इतना ज़्यादा मतलब नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे हम सब ने अपनी ख़त्म कर ली थी आइसक्रीम, उसके बाद हम निकल लिए थे दिल्ली के लिए वापस और आते-आते तो हमें ना बहुत ज़्यादा रात हो गई थी। तो फिर मैंने रास्ते में और ज़्यादा कोई ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लंबा ब्लॉग हो गया था इस बार मेरा। तो आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आपको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली नेक्स्ट किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।